गरीब सास बहू का 100 पानी पूरी चैलेंज। पप्पू एक पानीपुरी का ठेला लगाता था जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। लेकिन जब से पप्पू के ठेले के सामने एक नई पानीपुरी की दुकान शुरू हुई थी तब से उसकी बिक्री आधे से कम होती है और परेशानी यहीं से शुरू होती है। एक दिन सविता और उसकी बहू पप्पू की पानीपुरी बनाने में मदद कर रहे थे। तभी देख रही है बहू, जब से ये राजू ने सेठ की दुकान किराए पर लेकर पानी पूरी का धंधा जमाया है, हमारा काम तो चौपट हो गया है। अरे चिंता न करो भाग्यवान, सब सही होगा। हाँ माँ जी। ये राजू न जाने ऐसा क्या करता है कि मेरे ग्राहक भी उसके पास चले जाते हैं, जबकि वो भी पानीपुरी 20 रुपए में बेचता है और मैं भी। जिसके बाद पप्पू सारा सामान लेकर घर के बाहर एक चबूतरे के नीचे पानीपुरी का ठेला लगा लेता है और मन ही मन घुटता रहता है कि राजू ने अभी ही दुकान खोली और उसके यहाँ पानीपुरी की लंबी लाइन लग गई। अरे ओ पानीपुरी वाले भैया, एक प्लेट तीखा तीखा पानीपुरी खिला दो। जी जी अभी खिलाया। फिर पप्पू ग्राहकों को पानीपुरी खिलाने लगता है, लेकिन बार बार उसकी नजर राजू की दुकान की भीड़ पर जा रही थी। अरे क्या हुआ भाई साहब, मैं देख रहा हूँ बार बार आप राजू पानीपुरी की दुकान को देख रहे हो। अरे वो न जाने ऐसा क्या खिलाता है कि लोग उसके यहाँ लाइन लगाए रहते हैं। अरे भैया जी, आप पानीपुरी में 6 से ज्यादा एक पूरी नहीं खिलाते, वो 2 सूखी पूरी एक्स्ट्रा देता है और कभी कभी 3 भी, और बिना कोई किट किट किए पानीपुरी का चटपटा पानी भी एक्स्ट्रा पीने के लिए देता है। अरे ऐसे में ग्राहकों को फ्री में खिलाने लगा तो मैं तो लुट जाऊंगा। जिसके बाद पप्पू ठेले पर आए 1-2 ग्राहकों को पानीपुरी खिलाने लगता है। पास ही राजू की दुकान होने के कारण पप्पू की बिक्री आधी से कम हो गई थी और वो बड़े ही मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाल रहा था। वहीं घर में पप्पू का निकम्मा भाई नीरज सारा दिन अपनी होने वाली बीवी से फोन पर लगा रहता था और कोई काम धंधा नहीं करता, जिससे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। एक दिन, भैया मुझे कॉलेज छोड़ दो ना। नीता पैदल चली जा, मुझे नींद आ रही है। अरे निकम्मे, कभी तो कोई काम कर लिया कर। मैं तो इस लड़के से तंग आ गई हूँ। एक तो सारा दिन घर पर बैठे बैठे या तो सोता है या फिर अपना बाबू सोना से फोन पर चिपका रहता है। बेटा शादी तय हो गई है तेरी, अब तो सुधर जा, काम धंधे पर लग जा तेरे भाई की तरह। क्या माँ, ढंग से सोने भी नहीं देती, नींद खराब हो गई आपकी वजह से। जिसके बाद नीरज उठकर अपनी कीपैड मोबाइल लेकर बाहर निकल जाता है। फिर से शुरू हो गया भैया का बाबू सोना। वहीं नीरज अपनी होने वाली बीवी को कॉल करके, बाबू एक तुम ही तो मुझे समझती हो, अच्छा क्या मैं काम नहीं करूंगा तो तुम मुझ पे चिल्लाओगी? कैसी बात करते हो बाबू, तुम तो मेरे होने वाले पति परमेश्वर हो। मैं तो आंख भी नहीं दिखा सकती और मुझे तो तुमसे प्यार है, पैसे से थोड़ी ना। आप जहाँ रखोगे रह लूंगी, जो खिलाओगे खा लूंगी, जहाँ सुलाओगे सो जाऊंगी। बाबू मुझे नहीं पता था मुझसे तुम इतना प्यार करती हो। आई लव यू बाबू, मैं कभी तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा। नीरज अपनी होने वाली बीवी से फोन पर बात कर रहा होता है कि तभी सविता जी पीछे से आकर नीरज का कान मरोड़ती है। एक बेटा सारा दिन कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, एक तू निकम्मा सारा दिन बाबू बाबू करता है। कुछ काम कर बेटा, अगर कमाएगा नहीं तो बीवी इज्जत भी नहीं देगी। अरे माँ, मेरी बाबू हीरा है, मैं जैसा रखूंगा वो रह लेगी, उसे मुझसे प्यार है, वो मेरी दी हुई सूखी रोटी भी खा लेगी। तू और तेरी बाबू सत्यानाश हो। फिर सविता जी घर के अंदर चली जाती हैं। वहीं पप्पू और सुनिधि सारा दिन पानीपुरी का सामान तैयार करते और 4 बजते ही पानीपुरी का ठेला घर के बाहर चबूतरे पर लगाकर ग्राहकों के आने का इंतजार करते। सुनिधि जो कि 5 महीने की गर्भवती थी। अजी ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा, अब हमारा बच्चा भी होने वाला है, उसके भी खर्चे रहेंगे और काम तो देख ही रहे हो कि धंधा कितना मंदा है। भाग्यवान, सब सही होगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वहीं कुछ दिनों बाद बहुत ही कम मेहमानों के बीच थोड़े बहुत गाजे बाजे के साथ नीरज और कविता की शादी हो जाती है और कविता ससुराल आ जाती है। ससुराल में कविता सभी के बीच बहुत ही अच्छे से घुल मिल जाती है। सास की सेवा करती, ससुर के खान पान का ख्याल रखती, नंद और जिठानी से भी उसकी अच्छी जमती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब कविता नोटिस करती है कि उसका पति तो सच में निकम्मा है। अजी बाहर जाकर काम धंधा किया करो, वरना घर कैसे चलेगा। बाबू मैंने तो पहले ही कहा था मैं काम नहीं करता और मुझे काम करने में आलस आता है। भैया है तो घर संभालने के लिए, इतने दिनों से संभालते आ रहे हैं, आगे भी संभाल लेंगे। कविता थोड़ी सी चंट थी लेकिन सही और गलत बखूबी जानती थी, जिस कारण उसे अब चिंता होने लगती है कि अगर नीरज काम नहीं करेगा तो ससुराल में कविता की कोई इज्जत नहीं होगी। लेकिन लाख समझाने के बावजूद नीरज को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं कविता देखती है कि पप्पू शाम 4 से रात 10 बजे तक पानीपुरी का ठेला लगाए रहता, लेकिन उसकी बिक्री बहुत कम होती और सामने वाला राजू बढ़िया से पैसे कमाकर 8 बजे ही घर चला जाता।
एक रात जब पप्पू अपना पानीपुरी का ठेला समेट कर घर आता है तो बेटा ऐसे रात भर काम करेगा तो कैसे चलेगा? बाबूजी, अगर देर तक ठेला नहीं लगाऊंगा तो जो माल है वो भी नहीं बिकेगा। आपको तो हालात पता ही है। हाँ, लेकिन सेहत का ख्याल भी तो जरूरी है। चलिए अभी आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा दे रही हूँ। सभी बैठकर खाना खाते हुए बातें करने लगते हैं। वहीं कविता अपनी शादी में मिली टच मोबाइल में रील स्क्रॉल करने लगती है। बहुरिया, ये मोबाइल क्या पैसे देती है? नहीं माँ जी। तो क्या अंडे देती है? नहीं अम्मा जी। तो फिर क्या मोबाइल में कब से उंगलियां चला रही है? अकेले जेठानी खाना परोस रही है, पति की तरह तू भी निकम्मी हो गई है। सविता जी छोटी बहू को सबके सामने डांट देती है, जो कविता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं रात में सोते समय, बाबू तुम चिंता ना करना, ये अम्मा का बोलने का काम ही है। तुम्हारा कोई स्वाभिमान नहीं है, मेरा तो है। अम्मा ने कहा है कि मोबाइल के पैसे देती है। अब देखना, इसी मोबाइल से मैं पैसे कमाने का नया तरीका खोज कर लाऊंगी। फिर कविता आए दिन कुछ न कुछ बिजनेस आइडिया देखती रहती और सोचती है कि कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। आजकल की जनरेशन को बस मोबाइल दे दो, कहीं मुंह बनाना है तो कहीं उंगली चलाना है। अरे इनसे घर में चूल्हा नहीं फूका जाता, लेकिन रील बनाने के लिए गोबर भी लीप देंगे। एक बहू गर्भवती होकर इतना काम करती है, एक को मोबाइल से बाहर आने का समय नहीं है। ससुर जी बहू को मोबाइल चलाता देख उसे ताने दे रहे होते हैं। कविता ससुर के ताने सुनकर दुखी हो जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वहीं एक दिन जब कविता मोबाइल चला रही होती है तो उसे मोबाइल में चैलेंजिंग वीडियोस मिलते हैं, जो कि काफी फन एक्टिविटी होती है। वहां लोगों को फन एक्टिविटीज करा करके पैसे कमाए जा रहे थे। ये देखकर कविता के दिमाग की बत्ती जल उठती है और वो फौरन अपनी जेठानी सुनीता के पास जाती है। क्या बात है देवरानी जी, बड़ी खुश लग रही हैं। हाँ दीदी, आप और भैया की बिक्री कम होने से आप लोग परेशान थे ना। देखो मेरे पास एक बढ़िया सा आइडिया आया है, जिससे रातों रात आपके ठेले पर ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। ऐसी कौन सी टॉप आइडिया ला दी हो बहू? कविता जेठानी और सास को सारी बात बताती है। ये काम तो करेगा ना? 101% कारगर जुगाड़ है, आप बेफिक्र रहो। सुनिधि और सविता दोनों को ही कविता का आइडिया पसंद आता है। वहीं अगले दिन सुबह आज सविता जी अकेले पानीपुरी तैयार कर रही थी। आज सुनिधि बहू और पप्पू कहाँ चला गया, दिख नहीं रहे। वहीं सुनिधि और पप्पू एक रिक्शा में बैठकर गांव में घूमकर अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। सुनो सुनो गांव वालों, हमारे पप्पू पानी पूरी ठेले पर आज से एक प्रतियोगिता आरंभ होने जा रही है, जहां आपको 20 रुपए में रजिस्ट्रेशन कराकर 30 गोलगप्पे खाने हैं। अगर आपने 30 गोलगप्पे खा लिए तो आपके पैसे माफ, और अगर उससे कम खाते हो तो आपको बस गोलगप्पे के पैसे देने पड़ेंगे। ये देखकर गांव की औरतें और आदमी बड़े खुश हो जाते हैं। वहीं गांव की एक औरत, 30 गोलगप्पे खाने पर पैसे माफ, ये तो बढ़िया चैलेंज है। वैसे भी 30 गोलगप्पे खाना बड़ी बात थोड़ी ना है। 30 क्या, मैं तो 50 पानी पूरी खा जाऊंगी, इतनी स्वादिष्ट होती हैं। पप्पू और सुनिधि रिक्शा में बैठकर पूरे गांव में घूमकर पानीपुरी चैलेंज का अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं। भाइयों और बहनों, खास बात यह है कि अब पानीपुरी खाने के लिए आपको शाम का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पप्पू भैया आपके लिए पानीपुरी चैलेंज 11 से 5 के बीच में रख रहे हैं, ताकि आप भी खाओ, अपने प्यारे परिवार वालों को भी खिलाओ। पप्पू और सुनिधि की बात सुनकर गांव के लोगों में पानीपुरी चैलेंज की बातें ही होने लगती हैं। और आज जैसे ही पप्पू घर के बाहर पेड़ के चबूतरे के पास अपनी पानीपुरी का ठेला लगाता है तो वहां ग्राहकों की लाइन लगना शुरू हो जाती है। भाभी मैं पर्ची काट देती हूँ, आप लोग चैलेंज कराओ। नीता रजिस्ट्रेशन डेस्क पर बैठकर 20 रुपए में पानीपुरी चैलेंज के लिए लोगों का नाम लिखना शुरू करती है। वहीं ठेले के बगल में नीरज और पप्पू मिलकर 2 बड़ी बड़ी मेज और आमने सामने कुर्सियां लगाते हैं, जहां प्रतियोगिता हो सके। फिर सविता और कविता मिलकर पानीपुरी की बड़ी सी थाल उन मेज पर लगाते हैं और बगल में एक बड़े से कटोरे में ढेर सारा पानीपुरी का पानी भी रखते हैं। अरे आज तो ये सारे गोलगप्पे मैं खा जाऊंगा। देखना मेरी जान काव्या, मैं तुम्हारे याद में कितने गोलगप्पे खा सकता हूँ। इस तरह ब्लॉगिंग करते हुए ब्लॉगर वहां पानीपुरी चैलेंज में भाग लेने आता है और वीडियो रिकॉर्ड करवाते हुए खाना खाना शुरू करता है। 1 पानीपुरी, 2 पानीपुरी, 3 पानीपुरी, ऐसे करते करते वो 20 पानीपुरी आराम से खा जाता है, जिसके बाद उसका पेट गुब्बारे जैसा फूल जाता है। लगता है अब ये हार जाएगा। बेटा जी और जल्दी जल्दी खाओ, बस 10 ही पानीपुरी है। जीत जाओगे तो पैसे देने पड़ेंगे। और ये वीडियो देख रही काव्या को क्या मुंह दिखाओगे? आसपास में भीड़ लगाए लोग हंसने लगते हैं। वहीं रमेश फटाफट बिना पानी के रगड़ा पूरी खाकर पानीपुरी का पानी पीने लगता है, लेकिन 25 पानीपुरी में ही वो हार मान लेता है। अरे काव्या के चक्कर में आज तो मैं 25 पानीपुरी खा गया। सॉरी बाबू, नेक्स्ट टाइम मैं ज्यादा खाऊंगा। वैसे गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा।
ऐसा कहकर रमेश वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और 25 पानीपुरी के पैसे देकर वहां से चला जाता है। वहीं जो भी लोग रमेश का ये वीडियो देखते वो पप्पू के पानीपुरी चैलेंज के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते और वहां चैलेंज करने के लिए लंबी लाइन लग जाती। जो लोग जल्दी जल्दी पानीपुरी खा रहे थे, किसी किसी के मुंह में पानीपुरी पूरी जाती ही नहीं, आधा पानी बाहर गिर जाता है और वो आउट हो जाते हैं। वहीं कोई मुश्किल से 6 ही पानीपुरी खा पाता है और कोई 30 खाकर खुद को विजेता जैसा महसूस करता है। वहीं औरतें भी बड़े ही चाव से आकर पानीपुरी खा रही थी। ज्यादातर औरतें तो आराम से 30 पूरी और उससे ज्यादा खाई जा रही थी। चैलेंज के लिए इतनी लाइन लगी थी कि जल्दी जल्दी पानीपुरी की प्लेट से पूरियां गायब हो रही थी और पानी खत्म हो रहा था। वहीं शाम में ये आइडिया तो काम कर गया बहू। लोगों ने 20-20 करके आज ढेर सारे रजिस्ट्रेशन कराए पापा, और देखो रजिस्ट्रेशन से इतने पैसे आ गए जितना भैया एक हफ्ते में नहीं कमा पाते। वाकई आज तो मजा आ गया पानीपुरी चैलेंज करवाकर। मेरी बीवी का आइडिया था इसलिए काम कर गया। तेरा आइडिया होता तो अभी तक ठेला बंद हो चुका होता। सविता की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। वहीं अब रोज 11 से 5 पूरा घर पानीपुरी चैलेंज में लग जाता है और लोग आकर बड़ी खुशी से चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे थे और फ्री में 30 पानीपुरी खाने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। पहले तो सब ठीक था, लोग इतनी पानीपुरी नहीं खा पाते थे, लेकिन ये अचानक से सभी आसानी से 30 पानीपुरी खा लेते हैं। चैलेंज के चक्कर में लोगों ने हैबिट बना ली है दीदी, हमें अब इसे 50 कर देना चाहिए। 50 पानीपुरी कोई क्यों ही खाएगा भला बिना मुनाफे के। मुनाफा है ना माँ जी, ये चैलेंज हम कपल्स के लिए रखेंगे। वो यहाँ अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने आएंगे। जो 50 पानीपुरी खा लिया समझो अपनी पत्नी या पति से बहुत प्यार करता है। वहीं हम उन्हें इसके बदले 1 हफ्ते तक फ्री में पानीपुरी खिलाएंगे और रजिस्ट्रेशन फीस 20 से 50 कर देते हैं। कविता का आइडिया सुनकर घर में सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि उनका दिमाग इतना तेज क्यों नहीं है। वहीं अगले दिन फिर से सुनिधि और पप्पू गांव में रिक्शा से अनाउंसमेंट करते हैं, नाराज बीवी को पति को चुटकियों में मनाओ। पप्पू पानीपुरी वाली के यहाँ 50 पानीपुरी चैलेंज में भाग लेकर 7 दिन तक फ्री पानीपुरी खाने का मौका पाओ। इस तरह दोनों पति पत्नी गांव भर में उनके नए पानीपुरी चैलेंज का ऐलान करते हैं। फिर ठेले पर दोनों सास बहू बढ़िया सा पानीपुरी तैयार करती हैं। वहीं 11 बजते ही गांव के ढेर सारे पति पत्नी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड पप्पू के ठेले पर लाइन लगा देते हैं। ये देखकर सविता के होश उड़ जाते हैं कि अब की तो पहले से ज्यादा लोग आए हैं। अब मुकाबला शुरू होता है। लोग अपने पार्टनर को ये प्रिटेंड करने के लिए 50 गोलगप्पे खाने की होड़ में लग जाते हैं कि वो अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं। जीतू, तुम्हें मेरे प्यार की कसम, तुम हार नहीं मानना। तुम्हें 50 गोलगप्पे खाने ही होंगे, वरना मेरी नाक कट जाएगी। पापा शादी किसी और से करा देंगे अगर तुमने अपने प्यार की परीक्षा ना दी। बेबी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए 7 दिन का पानीपुरी का फ्री सब्सक्रिप्शन लेकर ही मानूंगा। वहीं दूसरी तरफ, अगर तुमने आज मेरे लिए ये 50 गोलगप्पे का चैलेंज पूरा नहीं किया तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी। अरे बढ़िया, तू चिंता मत कर, तेरा बड़ाऊ ही 7 दिन का फ्री पानीपुरी सब्सक्रिप्शन लाएगा। फिर जीतू और रामलाल के बीच मुकाबला शुरू होता है। रामलाल जी अपने बूढ़े हाथों से जल्दी जल्दी पानीपुरी को चबाने लगते हैं। वहीं जीतू एक के बाद एक जल्दी जल्दी पानीपुरी खाने लगता है। रामलाल जी के खाने के तरीके को देख सब उन पे हंस रहे होते हैं। वहीं वो जल्दी जल्दी सारे गोलगप्पे खाकर सारा पानी एक बार में कटोरा मुंह में लगाकर पी जाते हैं और जीतू 25 गोलगप्पे में ही हार मान लेता है, जिस कारण उसकी गर्लफ्रेंड उससे गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। वहीं, अरे मुबारक हो चाचा, आपने ये प्रतियोगिता जीत ली। अब आपको 7 दिन के लिए पानीपुरी फ्री मिलेगा। अरे बढ़िया, देख ले, फाइनली तेरे बड़ाऊ ने तेरे लिए सब्सक्रिप्शन ले ही लिया। आसपास खड़ी भीड़ हंसने लगती है। ऐसे ही अब आए दिन ढेर सारे कपल वहां आते और चाव से पानीपुरी खाते और बहुत से तो बस फन एक्टिविटी करने आते और 10 से 15 पानीपुरी खाकर ही हार मान जाते, जिससे अब पप्पू की कमाई और मुनाफा दोनों बढ़ गया था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब 2 की जगह पप्पू 4 टेबल लगा लेता है क्योंकि लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। वहीं चारों टेबल पर 4 बड़ी सी थाल रखी थी और बगल में पानी के भरे कटोरे। लोग बैठकर एक दूसरे से जीतने की होड़ में जल्दी जल्दी पानीपुरी खा रहे थे। तीखे से लोगों की आंखें लाल हो रही थी, मुंह में मिर्ची की जलन, लेकिन फिर भी वो जीतने की होड़ में खाई जा रहे थे। अरे भैया जी आराम से खाओ, आप ही लोगों का खाना है सब। अपनी बीवी के लिए तुम तो कुछ करते नहीं हो। हम अपने घर वाले के लिए पानीपुरी चैलेंज में भाग ले रहे हैं, फिर भी तुम्हें दिक्कत है। जाओ हटो यहाँ से, खाने दो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लोगों में पानीपुरी का क्रेज बढ़ रहा था और यहाँ पैसे देखकर अब ससुराल वालों का लालच बढ़ रहा था। बहू, और आइडिया है पैसे कमाने का क्या?
मैं तो कहती हूँ जेठानी जी, अब ना 100 पानी पूरी चैलेंज रख दो। जो 100 पानी पूरी खाएगा उसे 1 महीने पानी पूरी फ्री। बगल में एक स्पिन व्हील चैलेंज रख देंगे बच्चों के लिए 10 रुपए में, और जो भी स्पिन व्हील में आएगा वो फ्री। वैसे भी 10 रुपए कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हम स्पिन व्हील में 2 प्लेट पानी पूरी, 1 प्लेट सेव पूरी, रगड़ा पूरी, भेल ऐसे ऑप्शन रखेंगे, और जो व्हील घुमाने पर आएगा वो ग्राहक को दिया जाएगा। और वहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जिसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये लोगों के लक पर निर्भर है। कविता और नीता का आइडिया सुनकर घर वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब की बार सास और बहू की जोड़ी जाती है, अनाउंसमेंट करते हैं। सुनो सुनो गांव वालों, 100 पानी पूरी खाओ, महीने भर फ्री पानी पूरी पाओ। और हाँ, जिन सासों की बहुओं से तकरार है, खट्टी मीठी तीखी पानी पूरी खाकर आपस में प्यार बढ़ाओ। सास देती है ताने, बहू मोहल्ले में गाती है सास के तानों के गाने। तो अब टेंशन फ्री हो जाओ। जब कहोगे पानी पूरी तो सास करेगी गुणगान, और होगा दोनों का कल्याण। इस तरह जब सुनिधि और सविता जी की जोड़ी गांव में लोगों के बीच जाती है तो सारी औरतें इम्प्रेस हो जाती हैं और अपनी अपनी बहुओं और सासों को खुश करने का ठान लेती हैं, और एक साथ सभी पप्पू पानीपुरी वाली की दुकान पर लाइन लगा लेती हैं। वहीं सभी इस पानीपुरी चैलेंज को सास बहू के पानीपुरी चैलेंज के नाम से वायरल कर देते हैं। वहीं जब से चैलेंज शुरू हुआ था, राजू की दुकान पर लोगों का आना भी बंद हो गया था। वो सारा दिन इंतजार करता कि कोई ग्राहक आए और उसकी बिक्री होए, लेकिन चैलेंज के कारण गांव के सभी लोग पप्पू की दुकान पर मनोरंजन में बिजी थे। अब की चैलेंज बड़ा था, जिस कारण मेज पर 2 पानी पूरी से भरी थाल रखी जाती है और बड़े कटोरे में पानी पूरी का पानी रखते हैं। हे भगवान, क्षमता देना 100 पानी पूरी खाने की। अगर मैंने खा ली तो सासू माँ इम्प्रेस होकर अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे देंगी। अगर मैंने ये पानी पूरी खा ली तो बहू हमेशा मेरी इज्जत करेगी। दोनों औरतें जल्दी जल्दी पानी पूरी खाना शुरू करती हैं। जल्दी जल्दी खाने के कारण कुछ पानी पूरी तो मुंह के बाहर ही फूट जाती है। वो दोनों भी एक दूसरे की प्लेट झांकती रहती हैं। अरे खाओ खाओ काकी, अभी और है, कर लोगे आप। सपना बहू, हार नहीं मानना, तुम ही जीतोगी। इस तरह घर वाले भी प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ा रहे थे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई जल्दी 100 पानी पूरी नहीं खा पा रहा था। इक्का दुक्का लोग ही ये आंकड़ा क्रॉस कर पा रहे थे। अब लोग फन से ज्यादा इसे एक टफ चैलेंज मानकर पानी पूरी खाते हैं। जो जीत जाते हैं वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब जबरन पानी पूरी खाने के कारण गांव में बहुत से लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी। जब से ये पानी पूरी कंपटीशन में भाग लेना शुरू किया, हालत खराब हो गई। जितने का खाया नहीं, उससे ज्यादा की दवा करवा चुकी हूँ। अरे मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, बड़ा पेट में दर्द रहता है। वहीं जब सविता जी और सुनिधि गांव वालों की यह हालत देखती हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वहीं घर पर लगता है अब चैलेंज को बदलने का समय आ गया है। नहीं बहू, मुझे ये सही नहीं लग रहा। पता है हमारी वजह से गांव में कितने लोगों की तबीयत खराब हो गई है। हाँ माँ, मैंने भी देखा, बहुत लोग बीमार हो गए हैं। रोज पानी पूरी खाकर उनके पेट की समस्या बढ़ गई है। मुझे अब ये चैलेंज करके पानी पूरी बेचना सही नहीं लग रहा। यहाँ घर में सभी को पछतावा हो रहा था। वहीं राजू अपनी दुकान को बंद करके जाने की तैयारी कर रहा था। तभी नीरज उसे देख लेता है। क्या हुआ राजू भैया, कहाँ चले? अरे जब से तुम लोगों ने ये चैलेंज शुरू किया है, मेरे तो ग्राहक ही कम हो गए हैं। कोई आता ही नहीं है पानी पूरी खाने। मेरा 4 महीने का रेंट बाकी है, इसलिए मैं दुकान बंद करके जा रहा हूँ। राजू दुकान बंद करके चला जाता है। वहीं नीरज घर वालों को आकर सारी बात बताता है। सविता और सुनिधि को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि उनकी वजह से राजू का धंधा बंद हो गया, जिससे वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो इस चैलेंज को बंद कर दें। जिस पर कविता, दीदी आप लोगों को चैलेंज नहीं करना तो मत करो, मेरा थोड़ी ना नुकसान है। मैं सोच रही थी राजू तो दुकान खाली करके चला गया, हम वही दुकान ले लेते, नीरज भैया को दुकान पर बैठा देंगे। वैसे भी कविता के दिमाग की उपज से ही हमने इतने पैसे कमाए हैं, अब तो आसानी से हम एक दुकान खरीद ही सकते हैं। सुनिधि का आइडिया सभी को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद कविता के आइडिया से कमाए पैसों से ही घर वाले नीरज के लिए एक पानीपुरी की दुकान खोलते हैं। जिसके बाद पप्पू और नीरज दोनों भाई पानीपुरी बेचकर अपना घर चलाने लगते हैं और पानीपुरी चैलेंज को कम कर देते हैं। बस हफ्ते 2 हफ्ते में ही एक बार पानीपुरी चैलेंज करते और बाकी दिन 20 रुपए के पानीपुरी के साथ 2 से 4 एक्स्ट्रा सूखी पूरी का बोर्ड लगा देते हैं, जिससे उनकी बिक्री पहले से जैसे ही नॉर्मल रहती है। वहीं कुछ महीनों बाद सविता को एक प्यारी सी बेटी होती है और सभी खुशी से रहने लगते हैं।